सवाल गगन अग्रवाल साहब का, ये पूछ रहे हैं कि क्या उगार शुगर में मौजूदा दाम पर खरीदारी करनी चाहिए 3 से 4 महीने के लिए? देखिए, एक शुगर सेक्टर को लेकर एक अच्छी खासी न्यूज भी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले विटनेस करी। और उसके बाद में एक जंप जरूर देखा मार्केट में, पर्टिकुलर शुगर स्टॉक्स के अंदर। मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी जरूर करनी चाहिए, बट अगेन अगर एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे अगर मिलता है हम लोगों को, जो कि परसों के दिन का हाई है, उसके ऊपर अगर चला जाता है 48 रुपीज 90 पैसा के ऊपर, अगर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली चलना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर एक बाई करने की सलाह रहेगी। फिलहाल आरएसआई भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ ये जा रहा है। मुझे लगता है कि 49 के ऊपर ये स्टॉक में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। बात 3 रुपए की है, लेकिन करीब करीब 7-8% के आसपास की मूव अभी हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये स्टॉक चलना शुरू होगा। तो स्ट्रिक्टली जो टेक्निकल लेवल्स है, उसके उसको क्रॉस होने के बाद में ही इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो आप पहले टेक्निकल लेवल्स को देख लीजिए, उसके बाद ही खरीदारी करिए। एक अपडेट के लिए कि प्रमोटर ने 40 रुपए के आसपास उगर शुगर में खरीदारी की है, वहां से शेयर एटलीस्ट 12-15% चल चुका है। इसके अलावा नवीना सिंह जी एक सवाल पूछ रही हैं वरुण बेवरेजेस को लेकर। इन्होंने 650 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब ये 20 से 25% नीचे आ गया है, और जीएसटी में आयरेटेड ड्रिंक्स के ऊपर 40% दायरे में डाला गया है, जिसका इंपैक्ट भी है, 2% नीचे आई है। क्या किया जाए? सर देखिए, ये पूरे स्पेस के अंदर अभी ये सिन प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें 40% का जीएसटी रहेगा। उसके चलते एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओवरऑल यूनाइटेड स्पिरिट और वरुण बेवरेजेस, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा सेगमेंट के अंदर काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस के अंदर देखने मिल सकते हैं। क्वार्टर वाइज भी अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स जो रहे हैं इसके थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एक बार 500 510 की रेंज अगर एक बार क्रॉस कर दे, तो एक वंडरफुल रैली इसके अंदर हम लोग विटनेस कर सकते हैं 580 तक। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास में कम शेयर हो तो इसमें ऐड कर ले, अगर आपके पास नहीं हो तब भी इसको ऐड कर ले। स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और 580 रुपए तक के लिए इसको होल्ड करके चले। शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसमें रेट्स आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो इसमें पोटेंशियल है, लेकिन हाँ ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में है न्यूज़ फ्लोज के बीच में, सो एक बार वो ओवरहैंग खत्म हो जाए तब एक बार आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अमर राजा बैटरी पे राहुल यादव साहब का सवाल है, और एक्साइड इंडस्ट्री पे वकील अहमद साहब का सवाल है। सो क्या किया जाए अमर राजा में और एक्साइड इंडस्ट्री में? जी, मैं पहले अमर राजा बता देता हूँ। अमर राजा के अंदर 1008 के आसपास का भी ये फिलहाल भाव चल रहा है। आज जैसे ही मार्केट खुला, उसके तुरंत बाद में ही ये कंटिन्यूअसली एक गिरावट देखने मिल रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डोमिनेंट सेलिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये 975 950 रुपए तक की रेंज इसके अंदर आने वाले समय में देखने मिल सकती है। ओवरऑल स्पेस की अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं एक्साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मोर और लेस एक्साइड का भी स्ट्रक्चर सेम ही है यहाँ पे। लेकिन कंपैरेटिवली अमर अमर राजा से बेहतर इसका सेटअप दिख रहा है। अगर हम लोग कैंडल छोड़ देते हैं डोमिनेंट सेलिंग की, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चरल मेरे को थोड़ा सा एक्साइड इंडस्ट्रीज थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता है। वो एक्साइड में होल्ड करने की सलाह रहेगी। और अगर आप अमर राजा बैटरी तो अगर आप लेकर चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और एक्साइड इंडस्ट्री? एक्साइड इंडस्ट्री में आप बने रह सकते हैं सर। मुझे लगता है कि 380 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो थोड़ा सा ऐड करना चाहिए वहां पे। ओके, तो एक्साइड और अमर राजा दोनों को लेकर एक राय आपने अभी भी सुनी। एक सवाल आया है सिरमा एसजीएस को लेकर संजीव कुमार साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं। सिरमा एसजीएस भी एक उसी तरह का नाम है यथार्थ की तरह, जो कि नया ऑल टाइम हाई रोज बरोज बना रहा है। और दीपक फर्टिलाइजर, इन दोनों में क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया है। देखिए सर, जिस तरीके का एक प्राइस एक्शन सिरमा में विटनेस हुआ है, कंटिन्यूअसली बाइंग हायर हाइस के ही फॉर्मेशंस देखने मिले। बीच में कुछ थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, स्टॉक 645 तक आया, और दोबारा भी 820 825 के क्लस्टर में ये स्टॉक अभी फिलहाल खेल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ओपन स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक जा चुका है। थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ 840 835 की रेंज में।
बट रिट्रेस्ड वैल्यू जो भी रहेगी इसकी 760 के आसपास की, वहां पे इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी दोबारा। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देख रहे हैं तो इस लेवल पे भी आप छोटा मोटा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो कि 780 760 तक आप उसको कंटिन्यू रख के चल सकते हैं। तो मेरी तरफ से यस है, इसको होल्ड करना चाहिए। और दीपक फर्टिलाइजर? जी। दीपक फर्टिलाइजर्स के अंदर जिस हिसाब से लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो सेटअप है, वो इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है सर। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है इस स्टॉक के अंदर, और इसका जो 200 टेमा है, 1320 का एक रेंज है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बार वहां पे अप्रोच हो सकता है, और फिर बाइंग रिज्यूम हो सकती है। तो जल्दबाजी में हाथ ना जलाए यहाँ पे, थोड़ा सा होल्ड करे। अगर आपको 1500 के ऊपर ये स्टॉक मिलता है, अगर ये 1320 तक नहीं आके 1500 के ऊपर चला जाता है, तब इसके अंदर खरीदारी करिए। या फिर इसको 1320 1340 की लेवल का वेट करिए, जो कि हार्डली 6 से 7% की गिरावट और यहाँ पे विटनेस हो सकती है। ओके, तो आपको एक राय दी गई है दोनों स्टॉक को लेकर, दीपक फर्टिलाइजर भी और सिरमा एसजीएस को लेकर। सिरमा हालांकि बड़ा बेनिफिशियरी है आज जो एक जीएसटी कट हुए हैं उनको लेकर। नावा लिमिटेड, अमन साहब का सवाल है। ये नवभारत वेंचर के नाम से पहले कामकाज करता था, एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, साल के नए हाई पर खड़ा है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर नावा में मुझे लगता है कि 2 हफ्ते पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला था। एक ही दिन ये स्टॉक करीब करीब 20% के आसपास चला था, और 700 की रेंज क्रॉस कर दिया था, 700 710 के आसपास की। तो मुझे लगता है कि ये एक इसका एक बेस बन चुका है ऊपरी लेवल के ऊपर। कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी। अगेन एग्रेसिव बाय नेचर है ये स्टॉक। 710 712 के ऊपर ही इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। ये अभी फिलहाल इसके इसके विभाग की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इस लेवल के ऊपर तो जरूर नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। अगर ये इसके अंदर गिरावट 650 625 तक अगर आती है, तो एक बार कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बोल रहा हूँ। और आप अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में भी अगर काम करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका रिसेंट हाई एक बार क्रॉस हो जाए तो इसमें दोबारा बाइंग करनी चाहिए। ओके, अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन शर्मा साहब मौजूद हैं रतलाम से। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है आइनॉक्स विंड पर। ओके, किस भाव पे लिया हुआ आपने? और मैंने लिया हुआ है 180 पे। ओके, और कितना समय आप दे सकते हैं इसको? तो जब मुनाफा मिल जाए जब तक दे सकते हैं। ओके, क्या किया जाए पंकज जी? 180 पे खरीद रखा है आइनॉक्स विंड, और जब तक मुनाफा ना आए तब तक ये होल्ड करेंगे, उसमें समय कुछ भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा मुनाफा इनका? सर नियर फ्यूचर में तो काफी डिफिकल्ट लगता है इसको मुनाफा आने के लिए। जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं हम, और बाकी जिस हिसाब से कि ये 20 डेमा 200 डेमा के नीचे ट्रेड करा, आज तो खैर ये 20 डेमा के ऊपर जाने की जरूर चेष्टा किया है, लेकिन ऊपरी लेवल से ये फिसलता हुआ नजर आया है। इनका रेट 180 के आसपास का है सर, जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल इनको देखने मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डेट अच्छा खासा रिड्यूस किया हुआ है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू के सामने ये 4 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है, जो कि स्टॉक्स को मोमेंटम में आने के लिए रोकता जरूर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे रिसेंट लोज का एक स्टॉप लॉस लगाकर 135 का, मैं थोड़ा सा और सेफ साइड में जाना चाहूंगा तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 160 165 के आसपास अगर आ जाता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं एवरेज हो जाएगा। तो वहां पे आप एग्जिट करने की सलाह रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हैं तो 135 या हाल के लो का एक स्टॉप लॉस लेकर आप नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और कोई भी तेजी मिले तो अपनी पोजीशन को काट के एटलीस्ट कॉस्ट को ईज ऑफ कर सकते हैं। ये एक राय आपको दी गई है, वरना आउटराइटली बने रहने में शायद नियर टर्म में भाव अभी आपको आता हुआ ना दिखाई पड़े। एक सवाल और आया है, हमारे मेंबर है संजीव कुमार साहब, ये पूछ रहे हैं कि इनफैक्ट संजीव कुमार जी से बात हुई, संजीत कुमार साहब हैं, इनके पास ZF कमर्शियल व्हीकल के शेयर हैं, इसमें ये एंट्री करना चाह रहे हैं। सो एक तो लो वॉल्यूम स्टॉक है, क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए?
मैं वही देख रहा था सर। सर देखिए, जरूर इसके अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स तो है ही है, और लोअर लोज के फॉर्मेशंस इसके अंदर भी देखने मिले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। काफी तगड़ी पिटाई ऊपरी लेवल से यहाँ पे देखने मिली है। करीब करीब 8-9% की जो पिटाई है पिछले 2 हफ्तों में ही यहाँ पे विटनेस हो रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जल्दबाजी ना करें यहाँ पे, एग्जिट करने की भी जल्दबाजी ना करें, बिकॉज इसका जो स्विंग लो 200 टेमा है वो एक ही जगह ऑलमोस्ट प्लेस्ड है, जो कि 13,200 13,250 के रेंज में है। अगर ये एक बार यहाँ से अगर टूटेगा तो फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे परसिस्ट हो सकती है। मुझे लगता है कि 13,000 के थोड़ा नीचे 12,950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले, फ्रेश खरीदारी ना करें। हो सकता है कि आपका भाव आपको देखने जरूर मिले। हर्षित अहलुवालिया साहब ने पीडीलाइट का सितंबर का फ्यूचर ले रखा है। ये भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में ही आता है, लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन फेस्टिवल का बड़ा बेनिफिशियरी है। क्या किया जाए इसमें? जी, पिडीलाइट में जरूर होल्ड करने की सलाह रहेगी। रेट तो मुझे पता नहीं है कि किस रेट में लिए हैं, बट जरूर 3160 के ऊपर जो आज का एक स्विंग हाई देखने मिला यहाँ पे 3166 के आसपास का, इसके ऊपर ये स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा प्लेस्ड है। ऊपरी लेवल जो है, जो सप्लाई का जो जोन बना हुआ है, वो करीब करीब 3165 3170 के आसपास का ही है। और ये बाइसेक्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि 3250 3300 रुपए तक के भाव इसके अंदर देखने जरूर मिलने चाहिए। तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजीशन पीडीलाइट को लेकर। मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास कैंपस एक्टिववेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस पे। तो अभी जैसे ओके, इस पे और जीएसटी का भी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी इसमें जीएसटी अब 12 से 5% आ गया, तो वैसे भी 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग चाहिएगा। और आपने खरीदारी की कब थी मोहित जी? अराउंड 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। तो किसी तरह से आपके दाम के आसपास अब आया। आपने तो शायद नीचे के भी दाम भी देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके पंकज सर, कैंपस एक्टिववेयर इसमें खरीदारी इन्होंने की है। एक समय पर तो ये बहुत चला था, उसके बाद आईपीओ के बाद उसके बाद फिर हल्का हो गया और फिर एक दायरे में ही है काफ़ी समय से। बेनिफिशियरी भी है ये आज ही जीएसटी कट का। क्या किया जाए? आज ही इनका भाव भाव के ऊपर 10-12 रुपए देखने मिला, लेकिन वो तुरंत वो तेजी फिजल आउट होती हुई नजर आई है, और एक गैप की तरफ ये दोबारा एंटिसिपेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 to 68 के आसपास आकर ये दोबारा बाउंस लेना चाहिए। इनका भाव तो जरूर डेफिनेटली मिलना चाहिए। 285 290 की रेंज इसके अंदर जरूर विटनेस हो सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर सेम स्पेस में काम कर रहे हैं तो मेट्रो ब्रांड एशिया में आप थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो अपनी पेडिग्री है वहाँ पे थोड़ी फास्ट हो सकती है सेम स्पेस में। तो एक मेट्रो ब्रांड को आप देख सकते हैं एक अच्छे विकल्प के तौर पे। और बाकी कैंपस को लेकर भी राय आपको पंकज जी ने दी है। राजेश जी पूछ रहे हैं कि इनके पास नैटको फार्मा के शेयर हैं करीब करीब 905 रुपए के दाम पर। अब इसमें एवरेज करें या बने रहें? इतने जल्दी एवरेज करने की तो सलाह नहीं रहेगी सर। फार्मा के ऊपर वो क्या है कि अगेन ट्रम्प का एक फैक्टर हमेशा सर उठाया रहता है कि किस दिन हो के वो टैरिफ लगा दे 100% और क्या ही कर दे वहां पे। तो वो एक ओवरहैंग बना हुआ है यहाँ पे ओवरऑल फार्मा सेक्टर के ऊपर। मुझे लगता है कि कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है। आज के दिन में जो एक स्टीप फॉल यहाँ पे देखने मिला है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग ही है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज इतना लग नहीं रहा है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हो सकता है कि आज थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिया हो प्राइस प्राइस में, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। आपका भाव जरूर मिल सकता है आपको। तो आपका भाव मिल सकता है, आप थोड़ा समय दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल और वो आया है सरला परफॉर्मेंस को लेकर। इन्होंने 109 रुपए के दाम पे ले रखा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? सर वॉल्यूम्स के कंसर्न्स है। 200 डेमा के नीचे ही आया है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ से 2% नीचे, और अगर वो निकल जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बाकी ये स्टॉक जब चलता है तो काफी शानदार मूवमेंट्स आती है इसमें भी।
इसमें मोमेंटम तो तेज आता है जब भी तेजी आती है उसके हिसाब से, लेकिन हाँ आम तौर पे आपको जो लेवल बताया गया उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ नाथ साहब का सवाल है, अगर HDFC AMC क्या और नीचे आएगा? 5834 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो क्या इसमें नीचे के लेवल दिखेंगे? जी, मुझे लगता है कि इसका जो एक बेस बना हुआ है वो 5450 के आसपास का है, हार्डली 2% की, और एक साइडवेज नेगेटिविटी इसके अंदर अगर मिलती है यहाँ पे, अगर प्राइस वहां